गदगद हुआ कि भी एक प्रोफेसर कैन स्पीक लाइक दिस। ये प्रोफेसर तो किसी को खास नहीं डालते, छाया भी नहीं पढ़ने देते जल्दी किसी को। तो ये मेरा उनका पहला परिचय था और मैंने फिर यहाँ से रिसर्च शुरू करी। और आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट कि मेरा विदिन 18 या 19 महीने के अंदर मैंने थीसिस सबमिट कर दिया। क्योंकि मैं टीडी कॉलेज में प्रिंसिपल को चैलेंज करके आया था, मेरे नाम के सामने हम तुम्हीं से लिखवाएंगे डॉक्टर रामचंद्र। क्योंकि मेरा जगह बाहर जाना था, लोग नहीं फॉरवर्ड किया था, क्योंकि मैं थोड़ा चापलूस की प्रवृत्ति हम लोगों में नहीं थी। खैर हो गया, फिर प्रोविजन भी हो गई, इंजीनियरिंग भी है। वहीं से मेरा उनका शुरू हुआ। और एज ए टीचर, एज ए जेंटलमैन, एज एन एकेडमिशियन, एज ए फैसिलिटेटर, मैं सोचता हूँ उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए। अगर एक शब्द आता है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी चलन में है, अजातशत्रु, तो मैं नहीं समझता कि उनसे किसी को कोई ग्रीवांस रही होगी, कोई दुश्मनी रही होगी, क्योंकि हर आदमी के प्रति वो बहुत बहुत हेल्पफुल थी। और छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी मैं अगर कभी उनको जौनपुर बुलाता था तो जगदीश भाई कहाँ हैं, जरूर पहुँचते थे। एक बार तो दिल्ली हमने कहा नहीं आप चले आए, अभी फोटो बात हो रही थी, उसमें फोटो को दिखाई, काफ़ी फोटो होगी भेजूँगा। तो कुल मिला के रश्मि जी, मेरा अनुभव उनके साथ इट वॉज जस्ट लाइक कनेक्टिंग एज ए फादर, एज ए स्टूडेंट, और एज ए फादर एंड ए चाइल्ड, गार्जियन, in many respects it was quite friendly also. Yes. क्योंकि वो बहुत दिल खोल के मिलते थे ना, तो जब वो बहुत ओपनली मिलते थे तो उस समय में मर्यादा के भीतर ही सही, लेकिन ये अनावश्यक सोशल इन्विजन होता है तो उसको एलिमिनेट कर देते थे। तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट था। और पढ़ाई लिखाई में भी भाई मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में उन्होंने काम किया, और हम लोगों को भी हर फील्ड में जहाँ भी मौका मिलता था तो अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते थे। और हम लोग हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करना ये हर टीचर का दायित्व उसी तरह होता है जैसे पेरेंट का दायित्व होता है अपने बच्चों के लिए। तो ही वॉज जस्ट लाइक ए पेरेंट, ए टीचर, नो डाउट, फ्रेंड, फैसिलिटेटर, ही वॉज ए वेरी गुड मैनेजर एंड लीडर आल्सो। जहाँ भी कहीं मिलते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था, हमसे लोग कहते थे आप कि एक बार हमारे विभाग में लोगों ने बोला कि ये बहुत हंसमुख हैं, तुम भी बहुत हंसमुख हो, वहीं से सीखे हो क्या? मैंने कहा कहाँ से सीखा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हंसमुख होना बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक साइकोलॉजी में है, हम सोचते हैं कि साइकोलॉजी वाले हंसमुख नहीं रहेंगे, साइकोलॉजी अपना एंगर नहीं कंट्रोल करेंगे, फिर कौन करेगा? फिर हम लोग यही शिक्षा देते हैं और ये हम सोचते हैं कि दीज आर दी इक्विलियर पार्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और मैं अपने सादर नमन करता हूँ और उम्मीद है कि जो कुछ सीखा है उसे हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करेंगे, अपने जो जूनियर फ्रेंड्स हैं उनको देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त हमें बोलने के लिए अवसर देने के लिए आपका हमारे साथ जगदीश दीक्षित सर भी हैं। मैं चाहती हूँ सर, आपसे आग्रह है कि अपने यादों के झरोखे से कुछ पल हम लोग के साथ शाम को शेयर करें। रविकांत जी, बच्चों को बुला लीजिए क्योंकि मैं समझता हूँ सभी को बुलाइए ज़रा। यदि ठाकुर साहब जब आए थे कोई उनके साथ पहला व्यक्ति खड़ा था तो मैं था, क्योंकि उनका यहाँ जबरदस्त विरोध हुआ था। इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि सत्येंद्र जी का नहीं हुआ था, इनका हुआ था। और मैं यही भारतीय होटल के बगल वाले मकान में रहता था। ये दोनों डॉक्टर साहब और मंजू नाम था ना उनकी पत्नी, ये दोनों मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में साइकोलॉजी थे। वही पीजी डिपार्टमेंट मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था। तो अक्सर मेरे कमरे पर लोग आते थे, खाने पीने सारी चीज़ें घर की तरह था। धीरे धीरे वो संबंध, मैं उनका स्टूडेंट तो था नहीं, उसी समय मेरी थीसिस सबमिट हुई थी। लंबी कहानियाँ हैं कभी। तो सर मिथिला यूनिवर्सिटी में भी रीडर के लिए करे थे। संयोग से मेरे गुरु जी ही
डॉक्टर बीबी चटर्जी वहाँ एक्सपर्ट थे। तो कवि साहब भी आते थे बनारस, तब भुवनेश्वर से वो चले गए थे मिजोरम। जब नेहरू यूनिवर्सिटी का स्थापित हुई तो पहला कैंपस मिजोरम में बना था, जहाँ से लोकनाथ जी बाद में गए थे। तो आते थे तो मेरे घरे चंद्र साहब भी उसी एक कमरे में रुकते थे। ठाकुर साहब को मैंने वहाँ बुलाया था। ठाकुर साहब वहाँ एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु जी ही एक्सपर्ट थे। फिर इनका वहाँ भी हुआ मिथिला में, लेकिन हमको लगता है साल भर नहीं रहे, छोड़ के फिर वहाँ से यहाँ आ गए। और अक्सर कई चीज़ों को लेकर, जैसे अब विभिन्न पदों पर रहे, सारी चीज़ें सहयोग का भाव तो था ही। ये मंत्री जो है इतना बड़ा था तो उसको मंत्री को ले आए थे, वो एकदम लड़के की तरह उसको मानते थे। वो भी उनको पिता तो नहीं मानता था। शादी वादी भी वही मदद से किए। वो पहले तो दोनों वहीं साथ ही रहते थे, बाद में नौकरी वोकरी दिलवाए। जब वो रजिस्ट्रार या भी अधिकारी हुए तो उसको परमानेंट करा दिए। तो जब भी आते थे तो बातचीत हमारी होती थी। खाने पीने के तो शौकीन थे। जैसे दोनों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आ गया हूँ। तो मैंने कहा शाम को आएंगे कि कल आएंगे? कहा जब बुला दोगे। तो बेटे को, छोटे वाले बेटे को भेजता था, तब रहते थे निहाला जी के ऊपर। तो अक्सर आते जाते थे। इधर 1 महीने से हमारा उनसे संपर्क नहीं था। जो मैं कुछ कथा कहानियाँ लिखता हूँ उनको भी मैं भेजता था। इधर जो लास्ट में 15 दिन के पहले भेजा मैंने अपने वो फूलों, बगिया के फूल, और उस पर कुछ मैंने लिखा था, तो उसको उन्होंने नहीं देखा था, ना उस पर रिएक्शन उनका आया। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि उनसे बात करूं, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। पिछली बार जब वो आए थे तो मेरे घर नहीं आ पाए थे। मैंने बोला भी था, तो कहाँ बताया कि कहाँ जाना है, कैसे जल्दी चले जाएंगे। कभी कभी बीच में कई बातों पर डिस्कशन होता था। डॉक्टर रिसर्च में थे, शुरू में आए तो साइकोमेट्रिक पढ़ाते थे। कभी कभी क्लास में हम लोग बैठ जाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। चलो 2-3 अच्छा थे, सभी लोग अच्छे थे, लेकिन सत्यन जी का कोई जोड़ नहीं था। क्योंकि सत्यन जी क्लिनिकल और रिसर्च जैसे लगता था उनको रटा हुआ है। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे दोनों पेपर। शांता जी, ये तो हम लोग वही जब BA में पढ़ने आए थे तो शांता जी और मिश्रा जी का दोनों लोगों का 71 में ही यहाँ चयन हुआ था। फर्स्ट बैच उसी साल MA शुरू हुआ था। 73 में फर्स्ट, 74 में सेकेंड बैच, 75 में हम लोग थर्ड बैच में निकले थे। बाद में तो लोग 5-6 साल बाद सारे लोग, आनंद जी नीचों से निकले। आज सिंह तो बहुत बाद में लोग आए। तो राजेंद्र और नंदू, ये सब अवधेश उपाध्याय, एक और का जो मालवी था, मालवी या क्या नाम था, वो सोशल वर्क से किया था, ये सब लोग थे। और ये घटना बड़ी मजेदार है। एक बार उन्होंने मुझे एग्जामिनर अपने यहाँ बना लिया। हमसे कह दिया कि फलां तारीख के आसपास होगा, तुमको मैं सूचना दूंगा। मैं भूलपुरा था उस समय। मैं कहीं थोड़ागढ़ या अल्मोड़ा परीक्षा लेने गया था। लौटा तो आया तो हमको नहीं बताया था, यहाँ तो सारी सूचना हो गई थी। तो मैं सुबह तैयार व्यार होके वो
सोचा कि चलो जरा विभाग ठाकुर साहब कहे थे, तब तक कि बाबूलाल साइकिल लिए घर पहुंचा। कैसा आप आए नहीं? मैंने कहा कहाँ? आज सुबह परीक्षा थी और बीडी तिवारी ने लड़कों को भगा दिया है। और कुलपति से जाके कहा कि देखिए ऐसे एग्जामिनर को नियुक्त किया गया है जो आया ही नहीं। मैंने कहा यार हम तो सूचने नहीं है, कहीं वो लड़कों को दूसरे दिन रखा गया लेकिन सेकेंड बैच को बुलाया गया है। फिर मैं साइकिल उठाया, मैं भी आया। तो ये वैद्या और निहाला ये दोनों हमको पहले ही हिंट कर दिए, जरा देखिएगा समझ के क्या हुआ। तो उस समय मज़ेदार स्थिति हुई थी। बीबी तिवारी अक्सर लड़कों के पुलहन के फेल करें, वो माइनस देते थे। हम तो पहले ही ये सब हिंट कर दिए थे, तो मैं सबको प्लस करता था। नंबर देने की बात आई तो वो कहे कि 28 हाईएस्ट है, इतना फेल। मैंने कहा ये तो संभव नहीं है। अब वो एक्सटर्नल एग्जामिनर वही हो गए। हमने कहा गायत्री जी ने 42 हाईएस्ट दिया, मैं 42 दूंगा एक बैच में। क्या तुमको कैसे पता? मैंने कहा हमको पता है। और लोएस्ट 28 दूंगा। बड़ा कच हुआ ठाकुर साहब जो है। फिर आए, उनको जानबूझ के हमको रखे थे, यही उनको निपटा सकता है। हुई कच। फिर बाद में समझौता हुआ। मैंने भी पकड़ लिया था, उनका एक कैंडिडेट था जो जिसको मैंने माइनस दिया था, वो खूब A++ दिए थे। कहीं इसको कैसे माइनस दिया? हमने कहा इसको आपने कैसे माइनस दिया? उसी पर बहस चल रही थी। हमने कहा इसको मैं फेल करूंगा। वो कहे कि ये इतने फेल होंगे। खूब किसी ठाकुर साहब आए तो समझ ही रहे थे। ये सब हंस रहे थे, निहाला और वैद्या के आज पड़ा धपाला। फिर समझौता हुआ मेरी ही। हमने कहा तुम अपन नंबर दा, हम अपन नंबर आधा। इसी तरह सब पास हुए। नाश्ता पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं घर पर गया तो भाग्य ये जगदीश बाबू को, हमको दोनों लोग अक्सर जगदीश बाबू कहते थे। का खैबा जौन बनी तो खाई, चावल दाल बनाई खैबा। तो उस समय देखिए कितनी सरलता थी। ये सब हम लोग सीखते हैं लोगों से, यही साइकोलॉजी है। उस सरलता को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। यही हाल अकोला सर के यहाँ था। उनकी पत्नी अभी 20 दिन पहले चली गई। एक क्या खाओगे जी? कुछ बनाए? राजेंद्र मोहन जी के घर जाता था, उनकी पत्नी भी कहती क्या खाओगे, क्या बनाए? ये सरलता थी। तो इसीलिए मैं कभी कभी हमेशा अपने को उसी रूप में, स्टूडेंट के रूप में, और मैं वही अवधनान सिंह एक किस्सा कहते हैं, वो भी उनके गांव के थे, सत्यन जी के। ये भाई भूई ताक, वो कहते हैं भूई ताक, मतलब नीचे देख के रहो, ऊपर मत देखो। क्या ऊपर वाला ऐसे है, नीचवा वाला देखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। पूरा जमीन पर देखो। तो इसीलिए मैं जमीन पर देखता हूँ और इन्हीं लोगों से सीखा हूँ। ठाकुर साहब हो या उनकी पत्नी रही।